दोस्तों अब मैं जो अपडेट आपको देने जा रहा हूं सीधा देखिए ईरान से लाइव आ रही है। दूसरी बात ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनकी बातों को ऑथेंटिक कह सकते हैं। ये कौन है पहले बता देते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और आप इनकी बातों को ऑथेंटिक क्यों कह सकते हो ये भी बता देते हैं। क्योंकि वॉर से पहले भी ये सबसे एक्टिव पर्सन थे पीस ऑफ टॉक में, और वॉर के बाद भी ये सबसे एक्टिव पर्सन है, सबसे सिक्योर पर्सन है, और इनकी जान को देखिएगा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये पर्टिकुलर सिक्योर पर्टिकुलर पर्सन है। मतलब ये डिप्लोमैट्स भी हैं। अगर आप देखेंगे तो यूएन की भी रिलेटेड बातें करते हैं, इंडिया के जयशंकर से भी इन्होंने बात करी है। आप देख सकते हैं मतलब सबसे मतलब इंडियन के फॉरेन मिनिस्ट्री से भी लगातार कंटिन्यूसली बात में, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से भी कंटिन्यूसली ये वार्तालाप कर रहे हैं। और अभी कभी भी पीस आता है और टॉक आता है, इनिशिएटिव लिया जाता है तो स्टेटमेंट इनके ही देखिएगा थ्रू होते हुए निकलता है। तो इनकी तरफ से बात आई है और बहुत अच्छी बात आई है मार्केट के लिए। अब मार्केट के लिए अच्छी बात क्यों है? अभी तक कोई ऑथेंटिक पर्सन, देखिए सुप्रीम लीडर्स डिप्लोमैट्स नहीं होते हैं, वो पॉलिटिकल तरीके से नहीं देखते चीजों को, वो केवल देखेगा एक डिक्टेटर की तरह चीजों को देखते हैं। मतलब आप एक लीडर बना दिए गए तो आपको ना तो फाइनेंस की नॉलेज है, ना आपको देखेगा एक जियो पॉलिटिकल टेंशन की नॉलेज है, ना आपको इकॉनमी का कोई नॉलेज है, ना करेंसी की कोई नॉलेज है। आपको एक पर्टिकुलर फौज को चलाने की नॉलेज है, फौज से क्या करवाना है, क्या हथियार लेना है, क्या नहीं करना है, ये इस तरीके की नॉलेज है। तो ऐसी चीज़ों के लिए ऐसे पर्टिकुलर पर्सन होते हैं जिनको हर चीज़ की नॉलेज होती है कि कितना इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है, कितना देखेगा घाटा हो रहा है, घाटा पूरा कहाँ से करना है, इकोनॉमी को कैसे बचाना है। तो ये हैं फॉरेन के देखेगा मतलब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, और इन्होंने वेलकम किया है, पहली बार 13 मिनट पहले वेलकम किया है इन्होंने कि अगर कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है एंड ऑफ वॉर से रिलेटेड तो हम उसका स्वागत करेंगे। फर्स्ट टाइम देखिएगा। अब हो सकता है जूनियर सुप्रीम लीडर कुछ और बोल रहे हो, ट्रम्प कुछ और बोल रहे हैं, समथिंग देखिएगा, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी बात, कंडीशन वाली बात थी तो कंडीशन देखिएगा, आपको पता है ट्रम्प नहीं मानेंगे। तो ऐसे में अब ये पर्टिकुलर जो ऑथेंटिक स्टेटमेंट आया है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान की तरफ से कि हम वार्तालाप करने को तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे समय बीत रहा है सबसे ज़्यादा लॉस अमेरिका, इसराइल और ईरान का हो रहा है। चाहे कितना अटैक आप कर लो, मतलब वर्ल्ड का तो लॉस हो रहा है वो तो अलग बात है, जो लोग नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका तो लॉस हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन सपल पल जितना मिनट मिनट पे जितना लॉस हो रहा है वो इन तीनों कंट्रियों का सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आपको भी पता है कि ये तीनों कंट्री मूर्ख नहीं है कि ये पूरे मतलब कहते नहीं है कि पूरे इस पर्टिकुलर वॉर में अपना सब कुछ लगा दें। तो ये इनिशिएटिव ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और ये कहा है कि जितना भी गल्फ नेशन को अटैक से लॉस हुआ है उसके जिम्मेदार इजराइल और देखेगा यूएस है। तो अभी सबसे पहले बात यह है कि ये चीज़ आ ही नहीं रही थी, मतलब इन सब बातों पे चर्चा ही नहीं हो रही थी। ये सबसे बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्मोक सीन राइजिंग फ्रॉम द ईरान देखेगा एयर बेस ऑन संडे आफ्टर लाउड ब्लास्ट। यहाँ पे देखिएगा मल्टीपल अटैक चल रहे हैं, मल्टीपल स्ट्राइक्स चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे में जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है जिनका नाम है अब्बास अगराची, उन्होंने कहा है तेहरान इज रेडी टू फॉर्म अ प्रॉप पैनल विद द रीजनल कंट्री ऑन टारगेट दैट वर अटैक्ड। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये सबसे एक्टिव पर्सन हैं जो यहाँ पे रीजनल कंट्री के जो अटैक हो रहे हैं, जो गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक हो रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी लिए हुए हैं। ऐसे में देखिएगा इन्होंने क्या कहा है संडे को, यानी आज, तेहरान वेलकम्स एनी इनिशिएटिव टू एंड द वॉर। यानी कि बेसिकली ये टारगेट किसको कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट को, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्री ही जब देखिएगा सामने जाएंगी, प्रेशर बनाएंगी यूएस के पास, तभी ये पर्टिकुलर वॉर खत्म हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री कह देंगी कि हम फिर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो अमेरिका को जब इस इन्वेस्टमेंट से लॉस होगा तो ये प्रेशर बनेगा, देन आफ्टर दैट देखिएगा ये वॉर रुक सकता है। ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट बहुत रिच कंट्री है मिडिल ईस्ट में, तो वो मल्टीपल कंट्रीज में देखिएगा इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वो अगर वो विड्रॉ कर लेती हैं तो सेटबैक तो यूरोप पे भी आएगा और यूएस पे भी आएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा
कि यहाँ पे पूरी तरीके से नेबरिंग कंट्री के हम किसी भी पर्टिकुलर रीजनल एरिया या रेसिडेंशियल एरिया पे टारगेट नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे जो अटैक हो रहे हैं उसका जो जिम्मेदार है वो इजराइल और यूएस है, यानी जो सिविलियन अटैक हो रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्री पे उसका जिम्मेदार इजराइल एंड यूएस है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान कि यहाँ पे हम वेलकम करते हैं, मतलब हम वार्तालाप अब करना चाहते हैं लेकिन डिप्लोमेसी के साथ, ना कि थ्रेट के साथ। तो ये पॉजिटिव अपडेट है, जो कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।